अगर एक औरत चाहे ना अपनी गरीबी, अपनी गुर्बत और अपनी प्रॉब्लम से ना बहुत आसानी से निकल सकती है और इसका सॉल्यूशन ढूँढ सकती है। लेकिन हम ना कुछ करना तो नहीं चाहते, लेकिन हम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, वाक़ई में हमें ना अपने शौहर, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए भी साथ देना चाहिए और उनकी अकेले की ज़िम्मेदारी है ये तो पता ही है। लेकिन फिर भी हम तो थोड़ा घर बैठे अगर कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ हुनर है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना एक औरत की इसी चीज़ में गुज़र जाती है कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ में। और जब किसी पॉइंट पे आकर के उसे इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि भाई लोग तो मतलब कोई भी अपना नहीं होता है। जब आप पे मुसीबत आती है तो चेहरे सामने आ जाते हैं। जब वो वक्त आपके सामने आता है तो फिर आप सोचते हैं कि अब तो लोग चाहे कुछ भी है, अब करना है। लेकिन जब बात आती है कि अब करना है तब आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। फिर आप यहाँ सोचने सोचते में टाइम भी वेस्ट हो रहा है और यही सोच रहे हैं कि अब मैं करूं क्या। तो ये जो ना दो चीज़ें हैं जो कि औरत ना अगर चाहे ना ये दो चीज़ अगर अपनी ज़िंदगी से निकाल दे या इसके बारे में सोचना बंद कर दे तो औरत ना बहुत आगे तक जा सकती है। इस्लाम के हवाले से बता रही हूँ, इस्लाम को फॉलो करते हुए। ये नहीं कह रही कि इस्लाम को छोड़ के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें तो अपने आखिरत को भी बेहतर रखना है। तो इस्लाम को फॉलो करते हुए भी जो अच्छे रास्ते हैं उन पे चल के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन वही है कि वो पहले अपनी आधी ज़िंदगी इस पॉइंट पे गुजारती है कि लोग क्या कहेंगे, और जब लोगों के चेहरे सामने आ जाते हैं फिर अब ये बात आ गई कि मैं करूं क्या। क्योंकि जब तक इतना वक्त गुजर जाता है कि अब तो ना कोई स्किल सीख सकते हैं या फिर स्किल कुछ सीखा होता है तो वो भी थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई किसी को आ भी रखी है, अगर वो उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है 15 साल के बाद शादी के, 50 साल के बाद अब वो सोच रहे हैं कि हाँ चलो कुछ अब करते हैं, तो तब तो मतलब कि आपकी बहुत ज़िंदगी गुजर चुकी है। अब तक तो आप बहुत कुछ कर लेते, लेकिन अब आप सोचेंगे अब हालात ऐसे हैं कुछ करने के, तो वो टाइम जो है ना सिर्फ मतलब आपने वेस्ट कर दिया जितना भी था। अब ना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा ना ये दो पॉइंट पे सोचने में मत लगाइए कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा ये कि मैं करूँ क्या। ठीक है, लोगों को साइड कर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई किसी और का हुनर मत तलाशिए, अपने अंदर का हुनर देखिए। आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है। कभी कभी ना इंसान को ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि मैंने सिलाई जो सीखी थी ना, तो मेरे जो पेरेंट्स थे उनका शौक़ था सिलाई का। मुझे खुद नहीं पता उनको शौक़ क्यों था। वो कहते थे कि मतलब सिलाई जो इसको आ जाएगी ना तो फिर अच्छा रहेगा, घर के कपड़े भी सारे सिल जाएंगे। लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। पहले तो मैं चली गई थी ऐसे ही, मैंने कहा अच्छा होगा कुछ मज़े मज़े का काम। लेकिन जब मैं गई तो वो सुई वो धागा और उसको डालो और उसमें तुरपाई करो, फिर बटन काज ये वो जो बेसिक काम होता है इसमें तो मैं पक गई थी। लेकिन ये है कि बेसिक काम बड़ी जल्दी आ गया था, हाथ की फिनिशिंग भी अच्छी थी, पता नहीं कैसे अच्छी थी। लेकिन उन्होंने 2-4 दिन में मुझे सिलाई पे लेकर के आ गए थे, कटिंग वगैरह पे। वो और ज़्यादा टफ़ थी और वो और ज़्यादा कठिन मुझे लग रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मुश्किल लगता था। लेकिन फिर भी मैंने उसको किया क्योंकि मेरे जो अब्बू थे ना वो चाहते थे कि उसको सिलाई आ जाए, तो मैंने उसको कर लिया। लेकिन मुझे शौक़ नहीं था बिल्कुल भी। शादी जब मेरी हो गई फिर मैंने जो है ना अपना जो ट्यूशन पढ़ाती थी स्टार्टिंग में, चाहती तो मैं सिलाई भी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था तो मैं नहीं चाहती थी कि जो प्रेशर में मैंने अपने घर में जो काम किया है ना वो मैं यहाँ भी करूँ। तो मैंने अपने शौहर को साफ़ कह दिया था कि भाई मुझे सिलाई तो आती है लेकिन मैं जो है ना ये सिलाई विलाई मैं करूँगी नहीं। तो मेरे सूट भी ना ऐसा है आप ही सिलिएगा। तो मेरे सूट अक्सर देखा होगा ना मेरे शौहर ही बनाते, जबकि मुझे आती है फिर भी मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे बोरिंग काम लगता है और बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब काम आ जाता है ज़्यादा, जब किसी कस्टमर ने बहुत ज़्यादा दे दिया है हमें काम, उनकी शादी का ऑर्डर आ गया, किसी चीज़ का भी मिलता रहता है, काम आता रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको आता है, मेरे शौहर भी टेलर है, मैं भी, मुझे भी आता है, तो काम आ जाता है। जब आ जाता है तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना। तो वही कह रही हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इंसान को कभी कभी लाइफ में, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। ये नहीं कि हमें नहीं आ रहा है, हमें तो ये काम पसंद ही नहीं है तो हम तो ये करेंगे ही नहीं। मैं ये इसलिए कह
रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी औरतें मेरी जैसी होंगी ना, सिलाई करना अच्छा नहीं लगता होगा, बोरिंग काम लगता होगा, सोचती होंगी बस मैं मजबूरी तो, लेकिन ये मजबूरी को ना अपना प्रोफेशनल बना लीजिए कि नहीं, आ रहा है ना, रिस्क है ना, आ रहा है ना तो ले लीजिए। क्यों हम उसको वापस करें, क्यों हम अपने ऐशो आराम और वो हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम जो उसको नहीं करें। अभी जाके देखिए, लोग 1 से 1.5 लाख रुपए पे करते हैं सिलाई का कोर्स करने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए। और आपको अगर प्रोफेशनल आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप क्यों जो है अपने हुनर को नहीं समझ पा रहे। मैं भी कुछ टाइम तक नहीं समझ पाई थी, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इतने सारे लोग सिलाई के उसमें जा रहे हैं, सीख रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, और हमें आता है तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो हमें फ़ायदा उठाना है, अपने हुनर का फ़ायदा उठाना है। तो आपको ना जो चीज़ आती है, मेरी बहुत सारी बहनों को सिलाई आती है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। अगर आपको सिलाई आती है, आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन रिस्क है, अगर वो आ रहा है आपके घर पे, कोई ला रहा है, दे रहा है, तो उसको आपको करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस काम में और इस रिस्क में बरकत जब होगा जबकि आपने अपने दिमाग से ही निकाल दिया कि ये बोझ है, ये बोरिंग काम है, मैं तो बस ऐसे ही कर रही हूँ। इसको शौक़ बना लीजिए, प्रोफेशनल बना लीजिए, अपनी लाइफ से अपनी पसंद नापसंद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। सोच लीजिए कि नहीं, मुझे अब यही करना है। अल्लाह ने अगर यही ज़रिया बना के भेजा है ना रिस्क मेरे घर में, तो मुझे यही करना है, पसंद हो या ना हो। जब आप अपना शौक़ बना के फिर वही काम को करेंगे, तो आप चाहे उसमें गला बनाएं सूट का या कोई डिज़ाइन बनाते हैं, आप उसमें पूरी कोशिश करेंगे अपना 100% देने की और पूरी फिनिशिंग लाने की। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये होता है कि कहीं भी बंदा कोई मेहनत कर रहा है, उसका रिज़ल्ट तो आएगा ना। तो मेहनत चाहे सूट पे आपने किया, पूरी फिनिशिंग दी, तो इससे ना आपके कस्टमर बनते हैं। लेकिन जब तक आप अपने काम को बोरिंग समझ के या फिर मजबूरी में कर रहे थे, मतलब मुझे ये नहीं करना है, चलो कर लेते हैं, 2 पैसे आ जाएंगे, ये वाला था, प्रोफेशनल नहीं समझ रहे थे उसको, और ये नहीं समझ रहे थे कि चलो अल्लाह रिस्क दे रहा है तो चलो मैं कर लेती हूँ, इससे बड़ी बात और क्या होगी। अल्लाह घर पे रिस्क आपके दे रहा है, आपको काम दे रहा है घर बैठे बैठे। तो फिर जब तक आप ये नहीं सोचते ना, तो आप कितनी भी मेहनत करते हैं, आपके महीने में ना 1-2 सूट आते हैं, फिर आप जो है सोचते हैं बेकार काम है, महीने में 1 ही 2 सूट आते हैं। ये इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने ना उस काम से खुश नहीं हैं, है ना, नाराज़ हैं आप, वो रिस्क से खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं, इसीलिए वो काम आपको नहीं आ रहा है। लेकिन जब से मैं ख़ुद अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जब से मैंने ख़ुद भी अपने सिलाई के काम को प्रोफेशनल समझ ली हूँ और बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन जैसे मुझे नहीं आती थी, अब मैं सीख रही हूँ अपने हस्बैंड से बहुत सारे नए-नए डिज़ाइन जो अब निकल गए हैं, जब सीखा था तब नहीं था वो सब। और अभी ना मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीख ली हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो डाउट थोड़ा बहुत रहता है सिलाई में, वो भी मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अभी भी बहुत चीज़ें छोटी-मोटी जो मुझे सीखना रह गया है। तो इस वीडियो के ज़रिए ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जो आपके पास हुनर है, जो चीज़ आपको आता है, उसको जो है उसी से ही शुरुआत करिए, आज से ही करिए। आप किसी चीज़ का वेट मत करिए। अगर आप पहले से ही सिलाई का काम करती हैं या सिलती हैं और आपको लगता है इससे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको कह रही हूँ इससे बहुत कुछ आप कर सकती हैं, क्योंकि सिलाई को बस आपको प्रोफेशनल लेवल से सिलना भी है और लेकर के जाना भी है, और नीयत भी यही चीज़ करनी है। और हर कपड़ा, चाहे वो एक आए सूट आपके पास, लेकिन मेहनत उसमें आपको लगानी है, फिनिशिंग अपना देना है, क्योंकि मेहनत का ही फल मिलता है। अगर कोई कपड़ा आया, आपने ऐसे तैसे बना लिया और सोचा कि बस मुझे इसका पेमेंट मिल जाए, पैसे मिल जाए, बस हो गया काम, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे एवरेज ही आप कमा पाएंगी और आपके कस्टमर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इससे ही पैसे बनाने, इस हुनर से आगे जाना है, तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। और मेहनत यही है कि जितने कपड़े आए, चाहे कम आए या ज़्यादा हैं, उसको आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको सिलना है, मेहनत करनी है, और अच्छा अपना जो है सूट तैयार कर रहे हैं, कुछ भी तैयार कर रहे हैं, वो एकदम अच्छा प्रोफेशनल लेवल का आपको तैयार करना है। इससे आपके कस्टमर खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। बस नीयत और मेहनत होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपके अंदर आ गई ना,
तो बस आप कामयाब हो जाएंगे। तो जिसको जो आता है ना, जिस फील्ड में है, मेकअप आता है अच्छा, मेहंदी लगानी अच्छी आती है और आप सिलाई कर लेते हैं अच्छा, तो आप करिए। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आज जो टाइम है ना आपके पास वो कल नहीं होगा। कल कुछ बीमारी हो जाएगी, कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज आपके पास सेहत है, शरीर है, तो आप ना इसका यूज़ करिए। और मैं सही बताऊँ तो औरत को ना घर बैठे कोई ना कोई काम करना चाहिए। खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। औरत खाली बैठी रहती है ना, उसके दिमाग में बहुत सारी गलत सलत चीज़ें आती रहती है। तो जब आप अपना दिमाग का यूज़ करते हैं, कहीं लगाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी बुराइयों से बच जाते हैं। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आज से ही एक नई शुरुआत करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।